महाराज अपने आसन पर सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। हर प्रथम हम सभी लोग नारायण नारायण हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सरस्वती नमः। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। इयं सदा परिमवेघ्नमवेश्वदोहम् देवतास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपा लब्ध्वा विबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित नवनीरदाभां पीताम्बरं तरुणवेन्दफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राम लखन सिया जानकी गौरी पुत्र गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देव आइए हनुमंत लाल विराजे कथा कयामती अनुसार प्रेम सहित गदीधरो पधारिए पवन कुमार आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को मुरलीधर की जय जय श्री सीता जय जय नारायण प्रेम शिव सदगुरुदेव भगवान की जय प्रेम शिव हरिवंश महापुराण की जय अखंड ब्रह्मांड नायक मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में अनंतानंद वंदन करते हुए यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के त्रिदेव का शब्द में उस स्थित श्री हरिवंश महापुराण जी के चरणों में अनंतानंद वंदन करते हुए सभी यहाँ उपस्थित हमारे विप्र ब्राह्मण देवता नमन करते हुए अभी श्रोतागण मुख्य जजमान को इस व्यासपीठ की ओर से राधे ऐसा कि हम लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले हम लोग भगवान का कीर्तन जो कि हमारे हृदय आदि पर अंधकार है उन अंधकारों की लय हेतु श्री हरि नारायण से ही प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे सभी कष्ट आदि का दुख का निवारण करें। हम सभी लोग भगवान का नाम शंकर कीर्तन, इसके बाद जैसे श्री हरि नारायण की इच्छा होगी वैसे हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
हम लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे।
देखिए, एक चीज तो है कि हम मानवों के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग जबकि मानवों को चिंतन करने के लिए यह मत दिया गया, चिंतन करने के लिए, लेकिन हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। हम लोग नित्य प्रतिदिन यही सोचते हैं कि हमारी कथा सही टाइम से आरंभ हो जाए। वहां मां भगवती सती जब महादेव जी से बोलती हैं कि प्रभु आपके ससुराल, वहां देखिए मां भगवती सती क्या बोल रहे हैं, वो आपके ससुराल में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने यह नहीं बोला कि हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है, उन्होंने यह नहीं बोला। उन्होंने यह बोला जाकर कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। नहीं तो आज के समय में स्त्रियां यही बोलती है सीधा कि हमारे माई माई। भगवान महादेव का समझाना होता, लेकिन फिर भी मां भगवती सती मानती नहीं है, और वही हम लोगों के साथ में हो रहा है। हो वही जो राम रचि राजा, नारायण की जो इच्छा होगी वही होगी हम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी मानव है, शायद कभी न कभी बातें समझ में आ जाए। यह मानव जीवन हमारे 84 लाख योनियों के बाद एक ही योनि मानव योनि। बड़े भाग मनुष्य का, बड़े भाग से एक मनुष्य के साथ हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ काम कर लेना क्या यह हमारा मानव जीवन सार्थक है? हम लोग पूरे दिन कार्य में ही लगे रहते हैं। क्या यश कमाना हमारा यह मानव जीवन का कर्तव्य है, या ज्यादा धन कमाना, या ज्यादा कर्म करना? कर्म करना ही है, कर्म तो कर्म ही है। यहाँ ज्यादा और अधिक और कम की बात है। कार्य, एक कार्य गधा भी करता और एक घोड़ा भी करता है, दोनों ही कार्य करते हैं। लेकिन जब गधे का बेचारे का काम हो जाता है तो उसका मालिक क्या करता है, उसको भगा देता है, जबकि वो घोड़ा से ज्यादा कार्य करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हमारा जीवन, मानव जीवन जब हमें मिला है तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं, हमें कर्म करें, लेकिन हमारा कर्म क्या है उसे तो पहले जानकारी होनी चाहिए। यह मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ।
हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। इस मानव तन का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अभी का पता नहीं है कल क्या होगा। नहीं तो हम लोग 84 के अंदर ही घूमते रहे। बहुत सहयोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज देखिए यज्ञ अनुष्ठान आदि से क्या होता है। हमारे यहाँ यज्ञ भी हो रहा है और कथा प्रवचन भी हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं। जहाँ जिस स्थान पर यज्ञ अनुष्ठान आदि कथा आदि होती है वहां कभी दूर दूर तक दरिद्रता नहीं होती है, नहीं आती है। और यह दरिद्रता कौन है? यह माँ भगवती लक्ष्मी जी बहन चेष्टा। एक समय की बात है, उनकी माता ख्याति को लगता है हमारी कन्या ज्येष्ठा और लक्ष्मी दोनों विवाह योग्य हो चुकी है और वह महादेव की बहुत बड़ी भक्त रखती है। उनकी माता महादेव का ध्यान करती है और महादेव वहां उपस्थित होते हैं। महादेव से वह उनकी माता बोलती है, प्रभु हमारी कन्या हेतु आप योग्य वर को खोजें, क्योंकि एक माता के लिए कन्या का विवाह बहुत बहुत जरूरी है। वह चिंतित रहती है। मैं होता है एक दिन श्री हरिनारायण विष्णु को लेकर महादेव वहां उपस्थित होते हैं। वहां माँ भगवती लक्ष्मी से उनका विवाह पक्का हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी की जो बहन ज्येष्ठा है वह श्री हरिनारायण को देखकर मोहित हो जाती है। ज्येष्ठा विष्णु जी को देखकर मोहित हो जाती है और वह उन्हें पसंद करने लगती है। इस प्रकार से जब लक्ष्मी जी को पता चलता है कि हमारी विवाह विष्णु से पक्का हुआ है तो वह नारायण से जाकर कहती हैं, आप तो महान पुरुष हैं, आपको पता नहीं है। विष्णु जी सोचते हैं क्या बात है, क्या नहीं पता है? आपको पता नहीं है, अगर घर में बड़ी बहन बैठी रहे और छोटी बहन का विवाह अगर हो जाए तो कौन से दोष लगते हैं, क्या उचित लगता है? विष्णु जी सोचे बात तो सही नहीं, बड़ी बहन के रहते छोटी बहन का विवाह उचित नहीं है, या बड़े भाई का रहते पहले छोटे भाई का विवाह होना यह भी उचित नहीं है। धर्म मर्यादित नहीं है। और वहां महादेव और श्री हरिनारायण विष्णु दोनों ज्येष्ठा के लिए योग्य वर ढूंढते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और वहां दुष्शाह मुनि उन्हें मिलते हैं। मुनि से महादेव विष्णु बोलते हैं
कि हे ऋषि, आप ज्येष्ठा से विवाह करें। अब भाई वह मुनि बोलते हैं, भाई हम विवाह आदि से हम दूर रहना, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट भी उपस्थित होते हैं। हम दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधना चाहते। होता है ना, कहीं अगर फोन आ गया तो फोन नहीं उठाए तो वो घर जाने के बाद 4, अब बेचारा पति कुछ भी कार्य कर रहा हो, भले कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन अगर धर्म पत्नी का अगर फोन नहीं उठा तो उसके बेचारे के वह ऋषि बोलते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अनेक प्रकार से महादेव और विष्णु दुष्शाह मुनि को समझाते हैं, तो दुष्शाह मुनि मान जाते हैं, दोनों का विवाह संपन्न होता है। अब दुष्शाह मुनि अपनी धर्म पत्नी ज्येष्ठा को लेकर अपने नगर कुटिया की ओर चलते हैं। और देखिए, वहां जाते ही जैसे ही वहां मंत्र आदि का उच्चारण आदि का ज्येष्ठा के कान में, ज्येष्ठा के कान में जब वह मंत्र आदि का उच्चारण शब्द सुनाई देता, वह कान पकड़कर कान को बंद कर वहीं बैठ जाते हैं। क्योंकि ऋषि आदि के यहाँ तो भाई ब्राह्मण आदि के यहाँ हमेशा पूजा पाठ के धुन तो सुनाई ही देता रहता है। मंत्र में इतनी ताकत है। हम लोग यह सोच रहे कि यहाँ पे हम लोग ने यह बाजा साउंड लगवा रखा है, क्या इसका कुछ फायदा है? लोग वही सोचते हो, बहुत लोगों को मन में विचार आता होगा कि इतना फालतू के हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। भावना बहुत होती है, लेकिन इसकी ध्वनि जहां जहां तक दूर दूर तक जाएगा, जिन लोगों को यह ध्वनि मंत्र आदि का शब्द आदि का उच्चारण जिनके कान में जाएगा, उनका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जब ज्येष्ठा कान को बंद कर बाहर ही बैठ गए, एक दिन मां भगवती लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मिलने को जाती हैं और वह भाई अपने कहीं मिलने वाले को यहाँ जाएंगे तो कुछ मिठाई छिठाई तो लेके जाते हैं, खाली हाथ तो जान से, क्योंकि हमारा यही परंपरा है। मां भगवती लक्ष्मी अपनी बहन के पास मिठाई लेकर जाती हैं, तो वह उनकी बहन ज्येष्ठा बोलती, बहन तुम्हें पता नहीं है कि मैं मिठाई आदि का सेवन नहीं करती। मिठाई आदि का सेवन नहीं करती। उनका स्वाद कैसा है ज्येष्ठा का? तीखा, खट्टा और कसाया, कड़वा जिसको बोलते हैं, जिसे हम नींबू मिर्ची आदि का स्वरूप देते हैं। आंधते हैं हम लोग नींबू मिर्ची। वह
दरिद्रता ही इष्टा नहीं। अब कोई घर के अंदर कोई बांध सकता है क्या? नींबू मिर्ची को बांधता है घर के अंदर? बाहरी बांधेगा? उनका स्थान वही है। वह दरिद्रता अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जहां मां भगवती लक्ष्मी आदि उपस्थित हो, जहां वेद आदि का पारायण हो रहा हो, जहां सत्संग कीर्तन आदि हो रहा हो। कहीं भी कथा आदि पूजनीय के अनुष्ठान आदि अगर हो तो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए। जो भी जिस प्रकार से अपना योगदान मन से, तन से, धन से, लेकिन आज के समय में ये बोलते हैं कि भाई जो पैसे वाले होते हैं वो बोलते हैं हम लोग मन से करते हैं। क्या करते हैं? मन से पूजा। भैया धन वाले अगर मन से करेंगे तो बेचारे गरीब किससे करेंगे? रोगी किससे करेंगे? वही तो डिपार्टमेंट बना होगा सभी का। डिपार्टमेंट बना हुआ है कि ब्राह्मण पूजा कर्म करवाएगा, क्षत्रिय अपना सभी का संरक्षण करेगा, सहायता करेगा, बचाव करेगा। बंधा हुआ तो है सभी। उसी प्रकार से सभी के लिए अलग अलग कार्य उपयुक्त बताया गया है कि किसके लिए मानसिक पूजा करनी है और किसको शारीरिक पूजन करना है तन से, और किसे मन से और किसे धन से करना है। एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति बोले कि भगवान को मैंने सिर्फ पैसा से काम चला दिया तो नहीं, भगवान नहीं माने, कभी नहीं उसका कार्य पूर्ण हो सकता है। वो अपने मन में बहुत से चीजें उत्पत्ति हो जाए क्योंकि पैसे वाला है, लेकिन जब तक वह शरीर से कार्य नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होने वाला। जिसके पास धन है वह धन से अपनी सेवा करेगा, जिसके पास धन नहीं है, तन है, तो वह अपने तन से पूजन करेगा, सेवा करेगा। और मन से किसके लिए कहा गया है? मन से उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो बेचारा चल ना सकता, जो रोगी है, जो भगवान के पास जा नहीं सकता है। वह बेचारा अपने पलंग से नीचे भी नहीं उतर सकता है। उसके लिए मानसिक पूजा बताई गई है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमने भगवान को मन से पूजन कर लिया, प्रभु मान जाएगा। अरे भैया तुम्हारे अभी 10 साल 20 साल तक मानेंगे, फिर बाकी 84 लाख में जब तुम पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब भटकोगे, कीड़े आदि बनोगे, मकोड़े आदि बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा जब मुझे मानव तन मिला था, जब तक मैंने अपना कल्याण नहीं किया। हमने अपने धन का संचय किया, उस धन का क्या? अभी हम लोग देखेंगे होंगे कोरोना काल में कितना धन किसके काम आया है। मानव की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अपना पुत्र भी उसे स्पर्श नहीं कर रहा था। स्पर्श तो दूर की बात है, देखना भी नहीं चाह रहा था। क्या इसलिए तुमने आज के दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म दिया? क्या तुम्हारा भाग्य है? इन्हीं सब चीजों को उजागर करने में, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने हेतु ही सभी धर्मात्मा
यज्ञ अनुष्ठान आदि जितने भी कार्य होते हैं करवाते हैं। कहा गया है बिन गुरु ज्ञान होवत नाहि। अगर हमें धर्म के क्षेत्र को बढ़ाना तो हमें गुरु की शरण लेने की बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान धर्म क्षेत्र में नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में अवश्य हो जाएगा। कुरु यानी कौरव, कौरव यानी अधर्म। कौरवों ने ही तो पांडवों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया था, और इसके लिए हमें धर्म क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गुरु की शरण हमें जाना ही पड़ेगा। गुरु दीक्षा कौन कौन लिए हुए हैं? कौन कौन लिए है गुरु दीक्षा? देखिए, हमारे जीवन में जैसे माता पिता की आवश्यकता होती, कहा जाता है कि अगर माता पिता किसी बालक के जन्म देते ही ना, वह क्या होता है? अनाथ, अनाथ हो जाता है। संसार में वह अनाथ हो जाता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमारे गुरु नहीं तो वह आध्यात्मिक दुनिया में वह अनाथ हो जाता है। आध्यात्मिक दुनिया में वह व्यक्ति अनाथ हो जाता है। गुरु हमारे वह होते हैं जो हमारे हर एक अधर्म आदि कार्यों को, उन सभी को मिटाने में सक्षम होते हैं। जब हम गुरु के शरण में जाएंगे तब इसलिए गुरु की शरण में सभी को जाना चाहिए। एक समय की बात है कि एक राजा होता है और एक उसकी पुत्री होती है, और वह अत्यंत विचारी धार्मिक थी। भगवान आदि को खूब मानना, ब्राह्मण आदि को खूब दक्षिणा आदि देती। कोई ब्राह्मण आदि आ जाए तो बिना दक्षिणा आदि दिए इसको बेचारी भेजती नहीं। वहां एक दिन एक चोर ने देखा, बोला अरे वाह, इन पंडित जी ने कोई कार्य तो किया नहीं। अब बताओ, यह राजा की पुत्री ने खूब धन लुटाए जा रहा है। अब उस चोर ने क्या किया, वह स्वयं ब्राह्मण का वेश धर उसके पास गया। वहां जाकर राजा की पुत्री से मिलता है। बम बम बोले, बम बम बोले करता करता वहां जाता है। बेचारी उसकी सेवा सत्कार करती है, धन दक्षिणा आदि देती है। तो वो बेचारे चोर को उसको चोरी करने की आवश्यकता तो नहीं, फिर भोगन का मिल रहा है। चोर को क्या होता, कहीं बेचारा अगर छत पे चढ़ रहा गिर जाए तो पैर में खिसक जाए, हाथ हाथ टूट जाए, ऐसा बेचारों को है, और वहां कुछ करना नहीं है। भगवान का नाम तो लेना है। इस प्रकार से
वह नित्य प्रतिदिन जाने लगा और वह भगवान के प्रति उसे इस प्रकार से बताया कि भगवान से मैं तुम्हें अवश्य मिला दूंगा, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। अब यहाँ वह चोर तो यह सोच रहा है कि इसके जितने भी धन आदि है वह सब समेट लूं, मुझे कभी चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। एक दिन वह चोर उस राजपुत्री को बोलता है, तुम ऐसा करो, तुम्हें भगवान से मिलना है। बोले हाँ महाराज जी, हमें भगवान से तो मिलना है। एक दिन वह बोलता है कि जितना भी कुछ धन आदि है वह तुम लेकर आओ। वह स्थान बताता है, वह उस कन्या को एक घोर जंगल में लेकर जाता है, घोर जंगल में। वह बहरूपिया उस कन्या को एक पेड़ में बांध देता है। पेड़ में बांधकर वह यूं बोलता है कि तुम अपने आंख बंद कर भगवान का ध्यान करते रहना जब तक मैं पुनः वापस ना आ जाऊं। अब जैसे ही वह बेचारी आंख बंद करी और उसके जितने भी धन आदि थे वह ले लेकर 1 2 3 अब वह राजपुत्री बेचारी भगवान का स्मरण, राजा को भी कष्ट होने लगा। वह अपनी पुत्री को ढूंढते हुए वहां आए, जंगल में देखा, लेकिन वह बेचारी यही बोलती है कि जब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी, जब तक मेरे गुरुजी आ नहीं जाते, जब तक मैं यहां से जाऊंगी नहीं, क्योंकि वह मुझे बोल कर गए हैं कि जब तक मैं ना आऊं जब तक तुम भगवान का ध्यान करते रहो। बेचारा पिता क्या करते, राजा चला गया, बोले जैसे हरि की इच्छा। जब बहुत समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद सभी देवता लोग भी देखिए भक्त के लिए हमेशा भगवान खड़े रहते हैं। जो भक्त होता है भगवान बोलते हैं, अरे अगर कोई ऐसा भक्त तो हो कि मेरे लिए 1 कदम आगे बढ़ाए, मैं उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ाऊं। लेकिन भक्त होता क्या है, भक्त होता क्या है, भक्त सबरी ऐसे भक्त है। भक्त केवल भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भक्त तो हो जिनके लिए मैं आगे आऊं, कोई भक्त हैगा? हाँ, नारद जी श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आपका एक भक्त जो कि एक किसी अधर्मी के बातों में आ चुकी है, एक अधर्मी के बातों में आई है, उसे जाकर आप उसका कल्याण करें, क्योंकि वह आपको पुकार रही है। बोले नारद तुम्हें ऐसा लगता है कि वह मेरे जाने से वह मान जाएगा? बोला हाँ प्रभु। बोले तुम ऐसा करो, पहले तुम जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा वह। नारद जी विष्णु का स्वरूप धरकर वहां जाते हैं। विष्णु श्री हरि नारायण का रूप धरकर वहां जाते हैं उस कन्या के पास में, जंगल में। बोलते कन्या तुम आंख खोलो, मैं प्रकट हो चुका हूं।
वह आंख बंद करके ही बोलती है कि प्रभु आप लोग प्रकट हो गए हैं, इससे मुझे मतलब नहीं। क्योंकि जब तक हमारे गुरु जी नहीं आ जाएंगे, जब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी। बेचारे नारद जी सोचे, बोला उस चोर को कहां पकड़े? चोर का तो अता पता नहीं होता, चोर का कोई ठिकाना होता है? किसी चोर का ठिकाना नहीं होता है। नारद जी बेचारे पुनः गए श्री हरि नारायण के पास। वहां जाकर बोलते, बोला नारद मैंने तुम्हें तो पहले ही बताया था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह मानने वाली नहीं, तुम जाकर उस चोर को पकड़ कर लेकर आओ, जब वह मानेगी। नारद जी सोचे प्रभु ऐसा कौन सा चक्कर में डाल दिया आपने, उस चोर को कहां ढूंढे? बेचारे नारद जी महाराज पृथ्वी लोक को आए। अब वो ढूंढते ढूंढते एक दिन रात्रि में एक 5 मंजिला मकान पे वह चोर चढ़ रहा था और उसके पैर पकड़ लेते नारद जी। बोले नीचे आ। बोले नहीं मैं तो नीचे नहीं आने वाला महाराज। बोले अरे नीचे आ तुम। बोले मैंने कोई गलती नहीं किया महाराज। अरे बोलो गलती गलती बात की बात है, बोले तुम नीचे आ। अब बोले अरे तूने गलती क्या किया है, तू चल कर देख, तूने तो एक इतना बड़ा भक्त दिया, वहां चलकर उस कन्या को तुम बताओ। जाकर वह चोर को लेकर जाते हैं, जब तक वहां नारायण भी पहले उपस्थित हो जाते हैं। फिर भी कन्या आंख नहीं खोलती जब तक गुरु जी आ नहीं। एक तरफ नारायण, दूसरी तरफ वह चोर जो गुरु के भेष में था। कभी कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू सदगुरु बलिहारी दे, गोविंद दियो मिलार भैया, गोविंद दियो मिलार। प्रेम जी में सदगुरुदेव भगवान की। तो देखिए मेरा इस कथा का अभिप्राय यही है कि हमें सभी को, हम सभी को गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु किस प्रकार से, उससे मतलब गुरु यानी ज्ञान, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। हमारे हृदय पर जितने भी अंधकार छाए हुए हैं उन सभी का निराकरण करना, प्रकाशित करना, वही गुरु का काम है। जीवन में यह 84 लाख जो हमारी योनियां हैं, वह सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान ही उसको खत्म करवा सकते हैं, जो हमें 84 में घूमना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने आकर जगा दिया। जब हम लोग गुरु बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। गुरु गुरुवर ने आकर जगा दिया 84 की नींद में, गुरुवर ने आकर जगा दिया 84 की नींद में, गुरुवर ने आकर जगा दिया 84 की नींद में, गुरुवर आके जगा दिया, सतगुरु जी ने आके जगा दिया 84 की नींद में, गुरुवर ने आके जगा दिया 84 की नींद में।
ताली के साथ में गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। पता नहीं मैं कौन था, आया कहाँ से क्या पता। पता नहीं मैं कौन था, आया कहाँ से क्या पता। पता नहीं मैं कौन था, आया कहाँ से क्या पता। पता नहीं मैं कौन था, आया कहाँ से क्या पता। कृपा करी गुरुदेव ने, कृपा करी गुरुदेव ने, काग से हंसा बना दिया। 84 के नींद में गुरुवर आकर जगा दिया। 84 के नींद में गुरुवर आकर जगा दिया। 84 के नींद में गुरुवर आकर जगा दिया। 84 के नींद में। अच्छा, आप लोगों को पता ही है काग, काग यानी कौवा और एक हंस। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो सब गुरुदेव भगवान में ही है इतनी शक्ति जो हमें काग से हंस बना सकते हैं, बाकी सब में नहीं है। और बाकी धन धन आदि करते रहोगे तो यह धन तो यही रह जाता है। गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में। सतगुरु ने आके जगा दिया। 84 की नींद में गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में। मोती था एक सीप में, मोती था एक सीप में, मोती था एक सीप में, मोती था एक सीप में। सीप समुद्र में डाल दिया। सीप समुद्र में डाल दिया। मेहर कर गुरुदेव ने, मेहर कर गुरुदेव ने, भव सागर से उबार दिया। भव सागर से उबार दिया। गुरुवर आके जगा दिया। 84 के नींद में गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में। गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में। गुरुवर ने आके जगा दिया। 84 की नींद में गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद। देखिए मानव हाय हाय करते करते यहाँ तक जब मृत्यु को भी प्राप्त होता है तब भी जो दुष्ट व्यक्ति होगा उन्हें भगवान का याद नहीं आता। वो कहीं बेटा बहू आदि पोता आदि को ही याद करता। और जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह उसके नाम पर श्री हरि नारायण का भगवान का नाम हमेशा जप चलता रहता है। गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 गुरुवर ने आकर जगा दिया। 84 की नींद में। सतगुरु
कहा जाता है, हम नदी के किनारे पे खड़े हैं, हम नदी के किनारे पे खड़े हैं, हमें नदी पार करना है, यह नदी में डूबना है, ये हमें ही, हमारा कल्याण हमें ही करना है। हम चाहे तो वह नदी में डूब जाए या नदी से पार हो जाए। इसलिए कह रहे हैं अंत समय की घोल थी, घूम में बस तो अमोल थे। अंत समय में घोल थी, घोल में बस तो अमूल थे। अंत समय की घोल थी, घूम में बस तो अमोल थे। अंत समय में घोल थी, घोल में बस तो अमूल थे। दया करी गुरुदेव जी ने, दया करी गुरुदेव जी ने, अमृत प्याला पिला दिया 84 की नींद में, सतगुरु ने आकर जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया 84 की नींद। सतगुरु ने आकर जगा दिया 84 की नींद में। सतगुरु ने आकर जगा दिया 84 की नींद में। सतगुरु ने आकर जगा दिया 84 की नींद में। सतगुरु ने आकर जगा दिया। भगवान की जय, श्री हरिवंश महापुराण की जय, जय जय श्री राम। बताइए हम लोगों के जीवन में अगर हमें पुरुषार्थ प्राप्त करनी है, कर्म तो करना ही है, धर्मानुसार अगर हम कार्य करते हैं तभी हम चारों पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। नहीं तो सिर्फ हम अर्थ पीछे भागते रहेंगे तो हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ अगर अर्थ के पीछे भागेंगे तो वह हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्थ चार, और हम लोग आज चतुर्थ दिवस में भी उपस्थित हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं चतुर्थ दिवस का। ये चार का बहुत बड़ा महत्व है, चार का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग चौथे युग में भी कथा श्रवण कर रहे हैं, चौथा युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये हम लोग कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ युग, कलयुग। चतुर्थ यानी चार का बहुत बड़ा महत्व है। भागवत आदि में भी भगवान का जन्म चतुर्थ दिवस में क्यों होता है? कारण कारण यही है कि यहाँ भगवान से पूछा जाता है कि प्रभु आपको भक्त कैसे हैं और कितने प्रकार के भक्त हैं? भगवान बोलते हैं हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। नहीं, 4 प्रकार के भक्त हैं हमारे। बोलते कौन कौन से और सबसे ज्यादा पसंद कौन से है? भगवान को सभी भक्त पसंद होते हैं। भगवान को सभी भक्त पसंद होते हैं। देखिए भगवान के कितने प्रकार के भक्त हैं। प्रथम भक्त हैं सात्विक भक्त,
सात्विक जो सत्यता पे चलता हो। भगवान बोलते हैं ये भी ठीक नहीं है, लेकिन यह मेरा प्रेम नहीं है। सात्विक। दूसरा रजोगुणी भक्त। रजोगुणी यानी भगवान को चाहे कि 5 करोड़ रुपए लगा दे और बढ़िया से भगवान को सेवा करे, वैसे भक्त भी दिखावे वाले भक्त पसंद नहीं। सात्विक भक्त उसकी किसी न किसी प्रकार से कामना तो होगी। जो सच्चे भक्त को प्रभु की कामना तो होगी। भक्ति ही प्राप्त होगी, कुछ न कुछ तो प्राप्त हो। सच्चे भक्त की कामना तो यही होगी, जो सच्चे लोग होंगे। तीसरा भक्त तमोगुणी, जो महादेव के विकराल वो तो खास करके जो कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदि वैसे लोग। लेकिन भगवान ने स्वीकार तो किया ही, हिरण्यकश्यप को भी स्वीकार किया और प्रहलाद जी को भी स्वीकार किया। दोनों ही लोगों में आसमान और जमीन का फर्क है। यहाँ शिशुपाल को भी स्वीकार किया, जबकि चुन चुन कर गाली देता था। वह सोच लेता था पहले कि द्वारकाधीश को किस प्रकार से हम गाली दें, और जैसे ही वह द्वारकाधीश दिखते थे वैसे ही प्रवचन स्टार्ट कर देता था शिशुपाल। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। भगवान बोलते हैं ये तीनों ही भक्त मुझे पसंद नहीं। ना सतोगुणी वाले, ना तो रजोगुणी वाले, ना तो मुझे सोना चाहिए, हीरा चाहिए, चांदी चाहिए, नहीं चाहिए। ना तो तामसिक भक्त, ऐसे भी नहीं चाहिए। तो फिर चौथा भक्त है वह निर्गुण भक्त बोला जाता है। निर्गुण उसकी कोई कामना ही नहीं रहती है, बोला भगवान मिले या ना मिले, मुझे खाना मिले या ना मिले। अब नहीं, भगवान का शरण है हमारा कर्म है, वह तो करेंगे। किसी चीज की कामना ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई पूजा कर ले, बोलो भगवान हमें ये दे दो। हम आपकी पूजन करेंगे, भगवान को रिश्वत दी जाती है। रिश्वत दी जाती है भगवान। अगर मेरा यह कार्य हो जाएगा तो मैं यह करूंगा। अरे भैया, माता पिता को सभी चीज पता होता है, कब किसे क्या देना होगा। माता पिता को सभी चीज पता होता है। माता पिता को बताने की आवश्यकता नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को रिश्वत देते हैं। तब बताओ, भगवान भी जैसे ही रिश्वत ले रहे हैं, पहले ही रिश्वत का न्योता पड़ जाता है कि भगवान आपको रिश्वत दिया जाएगा। आज से भले 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कभी न कभी रिश्वत आपको प्राप्त हो जाए। बताओ, भगवान को भी कहाँ रिश्वत में बांध देते हैं। मानव तो यह कर्म कर ही रहा है, भगवान को भी नहीं छोड़ने वाला। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से मुझे 3 ये जो भक्त है, मुझे भक्त नहीं चाहिए। चौथा जो मेरा भक्त है निर्गुण भक्त, वह मुझे पसंद है। इसलिए भगवान स्वयं चतुर्थ दिवस, 3 दिवस की जो कथा होती है वह ज्ञान आदि का है। तो जल्दी किसी के समझ में बातें आती नहीं, और जैसे चतुर्थ दिवस होता है तो आज से लेकर 3 दिन तक किसी चीज की कामना नहीं है। हम सभी लोग झूमेंगे, मस्त
भगवान का स्मरण करेंगे, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भगवान का चतुर्थ दिवस प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। चले हम लोग आज कन्हैया का प्राकट्य दिवस तो है ही है, अपने हृदय से प्रभु को ध्यान कर लेते हैं भजन के माध्यम से। थोड़ी देर में ही हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं कि कन्हैया जी हमारे यहाँ जल्दी आए। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, 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 कन्हैया तुम्हारी चलिए आप लोग हो जाइए। झलक चाहते तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, 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 तुम्हारे चरणों में होए मगन हम, तुम्हारे चरणों में होए मगन हम, तुम्हारे चरणों में होए मगन हम, तुम्हारे चरणों में होए मगन तुम्हें देखने की ललक जाते ललन चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारा दर्शन चाहते हैं। रोशनी चाँद सूरज की चाहते नहीं, रोशनी चाँद सूरज की चाहते नहीं, रोशनी चाँद सूरज की चाहते नहीं, चांदनी की माला ही बातें नहीं, चांदनी की माला ही बांधे, तुम्हारे मुकुट की चमक चाहते तुम्हारे मुकुट की चमक
चाहते हैं कन्हैया तुम्हारा दर्द चाहते हैं कन्हैया तुम्हारा दर्द चाहते हैं कन्हैया तुम्हारे दर्द चाहते हैं दर्द के न गुण तेरे गाते थको ना कभी गुण तेरे गाते थको ना कभी गुण तेरे गाते ये संसार के गीत अब ना सुहाते ये संसार के गीत अब ना सुहाते बस चलक जाते चलक जाते कन्हैया 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 तुम्हारा झलक जाते हैं कन्हैया तुम्हारे झलक जाते हैं झलके न तो होता है। और बाकी जो भक्त नहीं होगा, जो लोग अपने कार्य को सिर्फ चला रहे होते हैं, वह हमेशा सभी लोग टाइम देखते रहेंगे, टाइम कितना हो गया। भक्ति भजन में भी टाइम दिखता है। यहाँ क्या कहा गया, थको ना कभी श्याम गुण तेरे गाते। अरे थकना क्या है, पूजा पाठ में अगर व्यक्ति थक जाए तो उसका जीवन व्यर्थ ही। माता पिता का अगर सेवा करते संतान अगर थक जाए, ऐसे माता पिता ऐसे पुत्र माता पिता भी सोचेंगे कि मैंने किस प्रकार के पुत्र को जन्म दिया, तो वह भी राजा परिधंसु के जैसे ही, जो कि सत्यव्रत भगवान के गुण गाते हुए कभी थकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया था कि भगवान नारायण और कालनेमी, जो कि बहुत बड़ा दैत्य है, वह तारकामय संग्राम में जब चंद्रमा आदि वरुण आदि देवता था, उसमें विजयी होने के बाद सभी देवता लोग स्तुति करते हैं चंद्रमा और वरुण आदि देवता का।
अब वहां कालनेमी एक बहुत महाविशाल दैत्य था जिसके 100 मस्तिष्क थे। रावण के कितने थे? 10। और कालनेमी के कितने थे? 100 सिर वाला था कालनेमी, और उसके 100 भुजाएं भी थी। बताइए, इस प्रकार से जब वह कालनेमी दैत्यों के पास आया कि देखा मेरे जितने भी दैत्य लोग हैं सभी मारे गए हैं, उधर देवता सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। वह कालनेमी वहां आता है और कालनेमी जैसे ही आता है वह अपने दाहिने हाथ से दाएं भाग से जितने भी दैत्य आदि गण होते हैं वह सभी को स्पर्श कर करके उठाता रहता है। अरे वीरों उठो, चलो अब उन देवताओं की बारी है। सभी देवता लोग जब देखते हैं कि वह कालनेमी जो कि एक भयंकर प्रतीत हो रहा था, उस कालनेमी की मस्तिष्क पे इस प्रकार के मुकुट विराजमान थे, वह दूर से ही वह चमक एक दिव्यता जैसे सूर्य की प्रकाश हो। बहुत समय तक वह कालनेमी से युद्ध चलता रहा। सभी देवता लोग भी कांपने लगे। उसे अभिस दानव का अंत कौन करे? इतना बलशाली था कालनेमी। जैसे ही देवताओं आदि के बीच मध्य में जाता था वह मान लीजिए जैसे एक काल खड़ा हो। इंद्र आदि देवता भी उनसे हार मान गए उस दैत्य से। इतना वह कालनेमी ब्रह्मलोक पर भी अपना राज्य स्थापित किया। वहां से ब्रह्मा जी को भी निष्कासित कर दिया और स्वयं ब्रह्मा बन गया। कालनेमी ब्रह्मलोक में अपना स्थान तो बनाया, लेकिन उसके पास चार चीजें देखिए नहीं आई, 5 चीजें क्या क्या नहीं आया? एक वेद। अधर्मी लोग के पास वेद नहीं होता है, ज्ञान तो होता है, वेद नहीं होता। जो धर्मी होते हैं हम मंत्र का पाठ तो करेंगे, लेकिन उनका मंत्र का जो पाठ का भाव होगा वह भाव वह नहीं होगा। कालनेमी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पास वेद नहीं है। दूसरा धर्म, धर्म उसके पास नहीं है। तीसरा सत्यता, सत्यता नहीं है। चौथा क्षमा। दुष्टों के पास क्षमा का कोई शब्द होता है क्या? दुष्टों के पास कोई क्षमा आदि का शब्द नहीं होता।
तीसरा आखिरी पंचम श्री हरि नारायण धर्म धर्म लक्ष्मी में से आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दुष्ट व्यक्ति होता है धन तो आता होगा, लेकिन वो इस प्रकार से निकलता है कि उसके पता नहीं चलेगा वह धन कहां से कहां चला गया। इसलिए लक्ष्मी उसके पास नहीं रहती, काल नहीं अगर कोई हुआ तो। आन चीजें धर्म, वेद, सत्य, क्षमा और लक्ष्मी दुष्ट व्यक्ति के पास नहीं होते। कुछ समय के लिए उसके पास धन हो सकता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से दुष्टता से प्राप्त हुई है धन से। तो जब यह देखा कि लक्ष्मी वेद आदि धर्म आदि मेरे पास उपस्थित नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मलोक में सभी लोग तो उपस्थित होना जरूरी है। बस सोचा विष्णुलोक में चला गया भाई, बैकुंठ में ही तो लक्ष्मी मिलेगी, नारायण के पास ब्रह्म स्थान स्वयं तो प्राप्त कर लिया था उसने, सभी देवताओं का अधिपति बन गया ब्रह्मलोक पाने के लिए। एक बार सोचा कि बोले ये विष्णु विष्णु क्या है, वैसे ही काल नेमी विष्णु लोग जाता है और अनेक प्रकार के अनर्गल बातें श्री हरिनारायण को सुनाता है। नारायण नमस्कार होते हैं। देखिए कहा जाता है संतान आदि अगर किस प्रकार का पलता आदि करता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे माता पिता ही सर्वस्व। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वस्व आते ही अनेक प्रकार के विलाप करता है कि अरे यही विष्णु है, छलिया है, इसने हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया है, बहुत कष्ट दिया है, इसने अनेक प्रकार के हमारे पूर्वजों को वंश आदि को बहुत कष्ट दिया है। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, इतना अभिमान हो गया काल में। भगवान बहुत समझाते हैं, लेकिन देखिए मूर्खों के बात जल्दी समझ में नहीं पड़ती, मूर्खों को बात जल्दी समझ में नहीं आती, भले आप कितना ही समझा। मूर्ख और शंख बिना फूके नहीं बजते। शंख को बजाना पड़ता है तभी तो आवाज आता है। उसी प्रकार मूर्खों को भी यहाँ काल ने भी भगवान समझा रहे हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है तो वह किसी की बात पे नहीं सुनता। वह काल नेमी नारायण का बात नहीं मानता है। बहुत भयंकर युद्ध चलता है, युद्ध आरंभ होता है। भगवान ने काल नेमी के सर्वप्रथम उसके 100 भुजाओं को काटा।
उसके बाद उसके सभी मस्तिष्क को अपने सुदर्शन चक्र से हटा और उसके भाग कर कर करके उसका वध किया। दैत्यों का यही हाल है। दैत्य हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी दैत्य है। हम लोग यह सोचेंगे कि कहीं दैत्य कोई बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बाड़े वाला नहीं। क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। हमारा अगर धर्म और कर्म, क्या बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म और कर्म, धर्म कर्म हमारा धर्मानुसार, धर्म अनुसार ना हो तब हमारा कल्याण होगा। धर्मानुसार कार्य करना चाहिए। धर्म क्या है? और लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि धर्म है क्या और अधर्म क्या है। हम अधर्म कर रहे हैं लेकिन हमें यह भी पता नहीं है कि यह अधर्म है। पुराण में लिखा गया है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस कोई धर्म नहीं। हम लोग पर का हित चाहते हैं, हमारा ही हित चाहते हैं, यह हमारा ही हित है। किसी न किसी प्रकार से हम मैं। कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति आदि, कोई कार्य आदि करता हो, हम उसको दूर दूर से बैठे, अरे दूर बैठे नीचे, अरे भैया पर का अगर हित कर रहे हैं, परोपकार पुण्याय पापाय नर पीड़नम। दूसरों को पीड़ा हमारी वजह से नहीं होनी चाहिए, पर पीड़नम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह हमारा धर्म है और अधर्म क्या है? पर पीड़ा समन ही अधमाए, पर पीड़ा समन ही अधमाए। मंगल भवन मंगल हानि, मंगल भवन अमंगल हानि। तो धर्म क्या है? कभी किसी को हमारी वजह से कष्ट तक ना पहुंचे, हमेशा दूसरे का कल्याण ही हमारा परम धर्म है। और अधर्म जिससे पीड़ा, वह सबसे बड़ा अधर्म है। हमारी वजह से किसी को पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह अधर्म है। और आज के समय ऐसा है
कि बेचारे घर आदि में ही पीड़ित रहते, बेचारी धर्म पत्नियां थी। कहा गया है कि आज बहुत लोग यह बोलते हैं जो सोमरस आदि का पान करते हैं, शराब आदि का, लोग कि बोले यह सोमरस इंद्रादि देवता ही पीते हैं। बहुत लोग फलाने देवता को ये चढ़ता है, फलाने देवता को ये चढ़ता है, माता जी को बलि चढ़ता है। ये मतलब हम लोग स्वयं भगवान बन जाते हैं। वेद शास्त्र क्या कह रहा है उससे किसी को लेना देना नहीं है। शब्द तो है वेद में, बलिदान का शब्द है, लेकिन वह कहां उपयुक्त है यह हमें समझना है। एक शब्द में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के भाष्य में लिखा है कि कर्मकांड से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कर्मकांड यानी पूजन पाठ से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। उनका बोलने का अर्थ क्या पहले हम अब कहीं बलिदान आदि का महत्व है तो वो किनके लिए उपयुक्त बताया गया है। अब कर्मकांड से कल्याण क्यों नहीं होने वाला? कर्मकांड एक थोड़ी सी बिंदी भी अगर गड़बड़ी हुई तो भैया 5 से 7 दिन हम लोग जितने भी मेहनत करते हैं वो सब गया। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कर्मकांड सबके लिए बस की बात नहीं है। पूजन आदि हो रही है, हम सही से बैठ भी नहीं सकते 4 घंटा, तो क्या आपका कर्मकांड सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए बोल रहा है आदि गुरु शंकराचार्य यज्ञ आदि करा रहे हैं, मंत्र का सही उच्चारण नहीं हो रहा है। पता यह भी नहीं है कि वह पूजन जो करा रहा ब्राह्मण है या कौन है। आज के समय पर तो यह और सभी लोग क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मणों से मास की जो शब्द है उसको भी कहां से कहां लेकर चले गए। केवल हम लोग क्या है कर्म के ब्राह्मण है, सुनने में आया कर्म से ब्राह्मण है। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं, बहुत अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी बोला है, पूजहीन विप्र सकल गुणहीन। अगर ब्राह्मण तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? कारण पूजहीन विप्र सकल गुणहीन। और यहां जब अश्वत्थामा ने आज पांडव कुमार का वध किया, अब वहां पर भी द्रौपदी बोलती है कि हम ब्राह्मण का हत्या करना उचित नहीं। वहां सम्मानित है ब्राह्मण। तो कर्म ठीक है, कर्म आपने इस जन्म में किया है, अगला जन्म आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जो जिसका अधिकारी होता है अगर वह कार्य करेगा तभी वह उसमें सफल होगा। अगर कोई कर्मकांडी ब्राह्मण जो वेद आदि पढ़ के आया है या एक डॉक्टर और एक नर्स, दोनों में क्या एक समानता होगी? समझ
अगर एक आईजी और कांस्टेबल संभव है, एक हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। इसलिए जो जिसका कार्य है वही करे, तभी उसमें सफलता होगी। आज के समय में इतने अधर्म के कार्य हो रहे हैं, बलिदान आदि की बातें कई जगह होता है, यह गलत कार्य। स्वयं खाने के लिए तो दूसरे का बलि चढ़ा रहे हो, और माता जी बलि मांग रही है। ऐसा कौन सा पिता, ऐसा कौन सा माता पिता होगा कि अपने पुत्र संतान का बलि मांग रहे हैं? ऐसा करना उचित नहीं है। कोई भगवान बलि नहीं मांगते। वह सत्युग आदि त्रेता आदि में जब यज्ञ आदि हुआ करता था, वह उन जीवों की हत्या करने के लिए बताया गया है, बलि बताया गया है, जो उस जगह को पीड़ित कर रहे हो या उनसे किसी को कष्ट हो रहा है। अच्छा, एक बकरी को किसी से कष्ट होगा क्या? बेचारे क्या कष्ट करेंगे? तुम्हें अगर बलि देना है तो शेर को लाकर दो, शेर को लाकर बलि दो, तब मानेगी भाई। शेर लेके आओ, बाघ लेके आओ, बलि दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बलि का अर्थ क्या होता है। तो अपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ मानव सभी ऐसा अधर्म वाला कार्य करता है। यह हमारी परंपरा है। कहीं का क्या परंपरा है, कहीं का क्या परंपरा है। कहा गया बलिदान तो करते थे यथा विधि, जप होम च विदर पुरिया विभूतई। बलिदान का है, लेकिन वह कब था यह हमें पता होना चाहिए, और कब और कैसे। काल नेमी श्री हरिनारायण से विष्णु से युद्ध करता रहा, और काल नेमी का वध भगवान विष्णु करते हैं। अब भगवान का ब्रह्मलोक में स्वागत होता है। यहाँ पर वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय को भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाया है, दश अवतार का वर्णन सुनाया है। दशम अवतार द्वैपायन श्री वेदव्यास महाराज है, और कलयुग के बारे में भी वर्णन किया है। कलयुग में बताया गया है वर्णन, वेदमागे प्रवीणे च शाषण्डाय ततो जने अधर्म वृद्धया लोका नामायुर्भविष्यते अशास्त्र विहितं घोरं कात्यमानेषु वै तपः नरेषु निपुतोषेण बाल्ये मृत्यु भविष्यति भवितां योषितां श्रुतिः